गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले इस कक्षा 7 का अध्याय फर्स्ट पादपों में पोषण। सबसे पहले अपने पढ़ा था पादपों में पोषण, जिसमें जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल से जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो उनमें जो भोजन बनता है वो किसके रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और साथ में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। तो जो पादपों में जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से पादप जो है ना भोजन के संगठन का उपयोग करते हैं। लेकिन एक अन्य जो पदार्थ होता है वो है प्रोटीन। ये नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। नाइट्रोजन पदार्थ होता है, इसमें एक अवयव होता है जिसका नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे वो नाइट्रोजन की आपूर्ति क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%, जो गैसीय मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जो पौधे हैं उनका उपयोग खुले रूप में नहीं कर सकते। तो पौधे जो होते हैं, पौधे में एक जीवाणु पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी पदार्थ में बदल देते हैं। जो मृदा में उपस्थित होते हैं राइजोबियम जीवाणु, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में 78% मात्रा में गैसीय अवस्था में पाई जाती है, उसको नाइट्रोजनी पदार्थ में बदल देते हैं। फिर पौधे उसको जल और खनिज लवण के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार पौधे जो नाइट्रोजन की आपूर्ति है इसमें उपयोगी पदार्थ के रूप में मृदा से प्राप्त करते हैं। अब है पादपों में पोषण की विधियां। पादप में पोषण की विधि की पादप जो अपना है वो भोजन कौन कौन सी विधि से बनाते हैं, किस विधि से पादप अपना भोजन निर्माण करते हैं? सबसे पहली विधि है स्वपोषी। स्वपोषी जिसमें आपने पढ़ा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो ऐसी विधि जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो विधि कहलाती है स्वपोषण की विधि, और ऐसे पादप कहलाते हैं स्वपोषी पादप। और जिसमें पादप अन्य पादपों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं विषमपोषी। तो पहली विधि है स्वपोषी, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। दूसरी विधि है इसमें परजीवी। आपने देखा होगा जो पेड़ पौधों के ऊपर एक जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर एक पीली रस्सी नुमा संरचना में दिखाई देती है। जो पीली रस्सी नुमा संरचना होती है उसे हम बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल जो रस्सी है और उसमें संरचना होती है उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। अमरबेल जो पादप है वो जिस पेड़ पौधे के ऊपर आरोहित रहते हैं उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल वाला जो पादप है जिस पादप पर यह आरोहित होते हैं
उसे हम बोलते हैं परजीवी। जिस अमरबेल वाला जो पादप है, जिस पौधे के ऊपर आरोहित होता है वो कहलाता है परजीवी, और जिस पादप को ये अमूल्य पोषक से वंचित कर देते हैं उसे बोलते हैं परपोषी। तो जो अमरबेल का जो पादप होता है वो एक पीली रस्सीनुमा संरचना होती है। इसमें ये हरे रंग का पादप नहीं होता, इसमें ये अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। तो ये जिस पौधे के ऊपर होते हैं, जिस पादप पर ये आरोहित होते हैं वो कहलाता है परजीवी, और जिस पादप को ये अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं वो कहलाते हैं परपोषी। तो दूसरी विधि है परजीवी और परपोषी। तीसरी विधि है इसमें कीटभक्षी पादप। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जो हरे रंग के नहीं होते और अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। तो जो ऐसे पादप होते हैं वो क्या करते हैं, कीटों को पकड़कर उनका भक्षण कर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं कीटभक्षी पादप। ये है जिसमें ये संरचना है, इसे बोलते हैं पिचर पादप या घटपर्णी पादप। जो ये है ये पत्ती का रूपांतरित रूप होता है। इसमें ये शीर्ष वाला भाग ढक्कन वाला भाग होता है और ये पत्ती का रूप होता है। इसका जो ये गड़े वाला भाग है ये चिकना होता है। इसमें जैसे कोई कीट बैठता है वो फिसलकर नीचे गिर जाता है। जो नीचे रोम होते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे ढलके हुए होते हैं। जो कीट है वो इसके अंदर फंस जाता है और फंसने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाता, और उसके बाद जिसके अंदर जो पाचक रस होते हैं वो उन कीटों को पचा दे। घटपर्णी पिचर पादप पे जो पाचक रस होते हैं उसको पचा जाते हैं। इस प्रकार ये अपने पोषण की पूर्ति करते हैं। ये है घटपर्णी पिचर पादप। ये ऊपर का शीर्ष वाला भाग जो चिकना होता है, जैसे चिकना होता है कीट इसके ऊपर बैठते हैं, बैठ के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद इसमें जो रोम है वो नीचे ढलके हुए होते हैं, जिसके अंदर जो कीट फंस जाता है और इसके अंदर जो पाचक रस होते हैं वो कीटों को पचा जाते हैं। और इससे क्या है कि वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पाचक रस होते हैं वो इसको पचा देते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसे बोलते हैं कीटभक्षी पादप, कीटों का भक्षण करने वाले पादप। कीटों को भक्षण करने वाले पादप को बोलते हैं कीटभक्षी पादप। ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो तीसरी विधि है कीटभक्षी यानी कीटों का भक्षण करने वाले पादप। इसमें होता है, इसको बोलते हैं घटपर्णी पादप या पिचर पादप। चौथी विधि है इसमें मृतजीवी। मृतजीव या विघटनकारी वस्तुओं से पोषण प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। एक ब्रेड लेंगे, उसको पानी से हल्का सा गीला करके नमनीय उस स्थान पर रख देते हैं। 2-3 दिन बाद हम उसमें देखते हैं तो हमें उसमें क्या दिखाई देता है, हमें एक सफ़ेद रोए जैसी संरचना उसमें दिखाई देती है। सामान्य भाषा में इसको हम बोलते हैं फफूंद, और विज्ञान की हम भाषा में इसको बोलते हैं कवक या फंजाई। ये क्या करते हैं कि जिस कवक या फंजाई तो नमी वाले स्थान पर ये पाए जाते हैं, जो उस स्थान पर सबसे पहले एक पाचक रस का स्त्राव कर देते हैं। वो पाचक रस उसमें एक विलेय के रूप में होता है, और फिर उस विलेय वाले को भाग को ये पोषण के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मृत व विघटनकारी वाली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करने वाले को बोलते हैं
मृतजीवी पादप, ये सबसे इनके लिए अनुकूल परिस्थिति होती थी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के समय में क्या होता है कि ये चमड़े की वस्तुओं पे, कागज पे या लकड़ी पे, इन पे क्या करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु सबसे इनके लिए अनुकूल परिस्थिति होती है। और बीजाणु उपस्थित होते हैं, जहाँ पे इनको नम या उष्ण मिलती है उसी पे क्या करते हैं, अपना सबसे पहले पाचक रस का स्त्राव करते हैं और फिर उसको विलेय के रूप में ग्रहण करते हैं और अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देते हैं। तो जिसमें मृत जीव या विघटनकारी वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं मृतजीवी विधि। 5वीं विधि इसमें सहजीवी। सहजीवी ऐसी पोषण की विधि जिसमें जीव साथ में रहकर अपना आवास पोषण आदि बांटते हैं वो कहलाती है सहजीवी विधि। इसमें है लाइकेन, जिसमें होता है शैवाल और कवक। सहजीवी जिसमें लाइकेन का एक उदाहरण है जिसमें होते हैं शैवाल और कवक। जो शैवाल होता है उसमें हरित लवक पाया जाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण कर सकता है। तो शैवाल कवक को क्या देता है, भोजन, बदले में कवक उसको क्या देता है, जल और पोषक पदार्थ। तो दोनों जीव आपस में साथ में रहकर अपने आवास, भोजन और जल आदि व्यवस्था को बांटते हैं। तो ये कहलाता है पोषण की विधि सहजीवी, जिसमें दोनों जीव आपस में आवास, भोजन और व्यवस्था आदि को बांटते हैं। तो हमने पोषण की विधि पढ़ी। स्वपोषी, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। परजीवी, जिसमें दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। कीटभक्षी, जिसमें कीटों का भक्षण करते हैं, वो कीटभक्षी विधि। मृतजीवी, जिसमें मृत या विघटनकारी वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और सहजीवी, जिसमें जीव एक साथ रहकर अपना आवास, भोजन और आदि व्यवस्था को बांटते हैं। तो ये आज हमने पढ़ी पोषण की सारी विधि। अब आपको अच्छे से वीडियो देखना है, देखकर और ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि पोषण की विधियों के नाम लिखिए। जो अब हम लोग आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो को आपको सबसे पहले इसको लिंक पे खोलना है, इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी हम आपके लिए वीडियो बना सके आप उसको देख सको। धन्यवाद।